हिमाचल, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण खबर की। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई यह खबर है। जो हाईवे बंद हो चुका है, आपको बता दें नेशनल हाईवे 5 है, शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है। परवाणु क्षेत्र में चक्की मोड़ पर भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान का पालन करने की अपील की है। वहीं हाईवे से मलबा हटाने का काम भी जारी है। लगातार हिमाचल प्रदेश में मौसम कहर बनकर बरप रहा है, बारिश कहर बनकर बरप रही है और जिसके बाद नेशनल हाईवे 5 की ये तस्वीरें सामने आई है। परवाणु क्षेत्र में चक्की मोड़ के पास की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर भारी भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे 5 जो कि शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, वो पूरे तरीके से बाधित हो गया है। पुलिस ने यहां पर वैकल्पिक मार्ग, वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान लोगों से फॉलो करने की अपील की है। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। ये वीडियो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये नेशनल हाईवे 5 है, शिमला को चंडीगढ़ से जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे भूस्खलन की वजह से बाधित है। लोगों से पुलिस ने वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान को फॉलो करने की अपील की है। आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं। नेशनल हाईवे से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द ट्रैफिक के लिए इसे बहाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल नेशनल हाईवे 5 पूरे तरीके से बाधित है। गाड़ियों की आवाजाही यहां से नहीं हो रही है। और कीर्ति कौशल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। कीर्ति, मौके से अपडेट्स। जैस्मिन, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो ये भारी लैंडस्लाइड है करीबन रात को 2 बजे हुआ और 2 बजे के करीबन ये इतना बड़ा पहाड़ है, ये अचानक ढहा है और ढहने की वजह से जो इसकी चपेट में सड़क आ गई, राष्ट्रीय उच्च मार्ग आ गया और उसका कई मीटर जो भाग है वो बैठ गया है पूरी तरह से। ऐसे बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है कम से कम 20 से 30 मीटर तक बैठ गया है, जिसकी वजह से वहां पर आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है और वहां पर 2 जेसीबी अभी वहां पर लगाई है और रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से अभी ठीक होते हुए कई दिन लग सकते हैं, जो ही हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और इसमें यह है कि लगातार जैसे इसमें वैकल्पिक मार्ग है वाया जंगेशु, जो कसौली मार्ग है वहां से इसको डाइवर्ट कर दिया गया है और अगर किसी ने चंडीगढ़ से आना या जाना है शिमला की तरफ तो वाया जंगेशु होकर जा सकते हैं। लेकिन अभी सूचना मिली है कि उस जंगेशु रोड पे भी जो वाहन है वो पलट गया है, जिसकी वजह से वहां सिंगल रोड होने के कारण वहां पर काफी ट्रैफिक जैम है वो लगा हुआ है। ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ एक वैकल्पिक रोड और बताया जो कहे कुमारहट्टी से नाहन रोड जो है वो वाया कालाअंब होकर आप चंडीगढ़ जा सकते हैं या वहां से शिमला की तरफ आ सकते हैं। तो अभी जो पुलिस है और प्रशासन है वो यही कह रहा है कि अगर आपको बहुत जरूरी है तभी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से जो पहाड़ है वहां से मलबे और पत्थर गिर रहे हैं और जिसकी वजह से जो खतरा है वो बना हुआ है। और अभी तो ये जो पहाड़ है ऊपर से आया है उसका स्टाटा काफी लूज हो गया है। आसपास की पहाड़ियां भी उनका स्टाटा काफी लूज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि समय समय पर ये जो पहाड़ है ऊपर से खिसक रहे हैं और खिसकने की जो मुख्य वजह है वो ये बताई जा रही है कि 4 लेन की जब खुदाई हुई है उसको काट रहे थे पहाड़ को, तो 90 डिग्री के ऊपर उन्होंने पहाड़ काट दिए, जिसकी वजह से स्टाटा एकदम लूज हो चुका है। और यही वजह है कि बड़े बड़े पत्थर और बड़ा जो पहाड़ है वो अचानक से कुछ ही सेकंड्स में नीचे सड़क पर आ रहे हैं। अभी कुछ वाहन उसकी चपेट में पहले आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और इसीलिए जो प्रशासन बिल्कुल कीर्ति, यहाँ पर जिस तरीके से ये तो सोलन का हाल है, नेशनल हाईवे का हाल है यहाँ परवाणु के पास, इसके अलावा भी पूरे हिमाचल में जिस तरीके से तबाही हुई है, खासतौर पर सड़कों को जो नुकसान हुआ है। जब हम हिमाचल में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो एक अनस्ट्रक्चर्ड और अनप्लान्ड डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं और उसी का एक नमूना ये जो परवाणु चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे है ये बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके से ये नेशनल हाईवे बाधित होता रहा है और जब से ये नेशनल हाईवे बना है इसी तरीके से यहाँ पर मलबा हर बार मानसून में गिरता है और ये नेशनल हाईवे हर बार इसी तरह बाधित होता है। बिल्कुल जस्मिन, आप यहाँ पर ये ठीक कह रहे हैं और यही वजह है, मानते हैं कि जो सड़कें हैं वो अचानक से बैठ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्य किए गए हैं वो ऐसे बताया जा रहा है कि मापदंड के हिसाब से नहीं हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो पहाड़ में है, पहाड़ में आरसीसी वॉल्स लगती है पर लेकिन जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर है
कंक्रीट थोड़ा सा बिछाकर उसके ऊपर बोरियां में जो सामान है वो भरकर वो साइड के ऊपर वॉल्स लगाई गई हैं, जो यहाँ पर पहाड़ों पे टिकती नहीं है। और ऐसी है जैसी बारिश होती है और बारिश होने की वजह से जो सड़क है वो एकदम ढह जाती है। इससे पहले जी हमारे सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कीर्ति कि ये रोड अभी बाधित है। तो कीर्ति हमें जानकारी दे रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर ये रास्ता बाधित हुआ है। अभी भी सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और वैकल्पिक मार्ग जरूर है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से यही अपील की है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो फिर घर से बाहर ना निकले, क्योंकि स्ट्रेटा पहाड़ों का बहुत लूज हो चुका है। हर जगह से मलबा गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ है। कीर्ति जानकारियां दे रहे थे, बहुत शुक्रिया कीर्ति तमाम अपडेट्स के लिए। और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, 2 जेसीबीज को यहां पर लगाया गया है, सड़क से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 फिलहाल यातायात के लिए बंद है। वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान को फॉलो करने की अपील यहां पर प्रशासन ने लोगों से की है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि भूस्खलन का खतरा बारिश के बाद लगातार बना हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि मनाली शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे इसी तरीके से बाधित हुआ था। यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसको देखते हुए प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अगर जरूरी ना है तो अपने घर से बाहर ना निकलें। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 5 है जो चंडीगढ़ को परवाणु होते हुए शिमला से जोड़ता है। और ये नेशनल हाईवे फिलहाल यातायात के लिए भूस्खलन की वजह से बंद बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश कहर बनकर बरस रही है। इससे पहले भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी और आगे आने वाले 5 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं सीएम सुक्खू। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से भी आज वो मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। साथ ही नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में भी सीएम सुक्खू हिस्सा लेंगे। एक्सपो में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल होंगे। ये 6ठा एडिशन होगा इस एक्सपो का, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री आज शिरकत करेंगे। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए सीएम सुक्खू ने समय भी मांगा है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई हुई है, जो परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं, केंद्र के सहयोग की उम्मीद जताते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा गया है। और सीएम सुक्खू आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके अलावा ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में भी उन्हें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, सबसे पहले तो सीएम सुक्खू का पूरा स्केड्यूल बताएं आज का। जी हाँ, देखिए अभी ये जानकारी दी गई है जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो मुख्यमंत्री का टूर प्रोग्राम जारी हुआ है, उसके मुताबिक ठीक 10:30 बजे मुख्यमंत्री जो है चंडीगढ़ से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे। वहां पर जैसे आपने जानकारी दी कि जो 6ठा इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो है, वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम को शिरकत करनी है। आज कार्यक्रम शाम 4-5 बजे तक का मुख्यमंत्री का वहीं पर है। और देखिए ये हॉस्पिटैलिटी जो एक्सपो है टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अब रिवाइवल की तरफ हिमाचल को जाना होगा, तो बहुत सारे प्रयास इसमें किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो आज किसी बड़े नेता से या केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की जानकारी नहीं है कि आज तो नहीं मिल पाएंगे। शायद हाँ, पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन कुछ दिन अब मुख्यमंत्री दिल्ली में ही रहेंगे, ये जानकारी जो है दी गई है। ये बताया जा रहा है कि शायद 4 या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री
और गृह मंत्री से मुलाकात का समय मिल सकता है। ये जो है पीएमओ से जो पत्राचार हुआ है उसमें ये जानकारी दी गई है कि शायद 4 या 5 अगस्त, ये 2 तारीख ऐसी है, लेकिन उससे पहले समय मिल पाता है या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना है 4 और 5 को। देखिए मुख्य तौर पर तो ये कि प्रधानमंत्री के पास हिमाचल में जिस तरह का नुकसान हुआ है वो रिपोर्ट तो भेजी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है खुद मिलेंगे, जो वास्तविक स्थिति है यहाँ की उसके बारे में जानकारी देंगे और जो नुकसान जिस तरह से हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है पीएम को दी जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री ने यहाँ जब शिमला में मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर यही मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे को लेकर कहा था कि कोशिश ये की जाएगी कि हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा मदद जो है केंद्र की तरफ से मिले, लेकिन जिस तरह का नुकसान हुआ है अगर ये इसमें अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाती है तो हिमाचल को काफी मदद मिलेगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पिछले कल जब कुल्लू मनाली आए थे तो काफी राहत उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन वो उन्हीं का डिपार्टमेंट था जैसे उन्होंने जानकारी दी। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली में है तो कुछ और दिन कुछ 3-4 दिन मुख्यमंत्री जब दिल्ली में रुकेंगे तो मदद कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक मदद जो है हिमाचल को मिले और कुछ जो प्रोजेक्ट्स लंबित हैं उनमें उनके कार्य में भी तेजी आए, इसको लेकर जो है बातचीत मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे। जी साथ ही रणबीर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा हिमाचल में जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए घोषित की जाए, हर तरफ से यही मांग उठ रही है, चाहे विपक्ष के नेता हो या फिर कुछ और राजनेता हो, यही मांग कर रहे हैं कि हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल सके और हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा राहत राशि मिल सके। लेकिन रणबीर, इस पर अब सियासत भी चरम पर हो रही है। हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी इसको लेकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा के लिए जो मानक तय किए गए थे वो कांग्रेस सरकार के समय में ही तय किए गए थे। इस तरीके की राजनीति भी देखने को मिल रही है। तो क्या इस पहलू के मद्देनजर भी सीएम सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकते हैं? रणबीर जी हाँ, देखिए जरूर इसमें नियम जरूर है, लेकिन जो तबाही जिस तरह से हुई है अगर वास्तविक स्थिति को देखें तो उससे वो काफी जो है भयावह है जो स्थिति अभी इस प्रकार की बनी हुई है। देखिए जो हाईलाइट जो एरियाज हुए हैं उसमें आपका कुल्लू मनाली है, पूरे विश्व में जो है सूचना है किस तरह से यहाँ से गई है कि तबाही किस तरह से हुई है, और शिमला जिला प्रभावित है, सोलन जिला अधिकतर प्रभावित है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अधिकतर हिस्सा जो है हिमाचल का वो पूरी तरह से प्रभावित है। 194 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 34 लोग लापता है। जो सरकारी आंकड़ा है नुकसान के आंकलन का वो 5,000 करोड़ से ज्यादा का है, करीब 6,000 करोड़ का। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। 700 से ज्यादा घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं और 7,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, देखिए हिमाचल को जो जख्म इस बार मिले हैं इनकी भरपाई में बहुत समय लगने वाला है। और हिमाचल जिस तरह का प्रदेश है, जिस तरह से आर्थिक स्थिति है हिमाचल की, संसाधन कम है और इसकी जो भरपाई होनी है उसमें भी बहुत समय लगेगा। अब यहाँ पर देखना होगा कि प्रधानमंत्री से जब सीएम मिलेंगे तो उसका नतीजा क्या कुछ निकलता है। हालांकि पीएम का एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल रणबीर, जब सीएम सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि हिमाचल को इस वक्त वाकई में हर तरफ से मदद की जरूरत है। रणबीर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, मनाली से खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना।
सीएम सुक्खू के बयान पर प्रेम कुमार धूमल ने पलटवार किया और कहा कि राष्ट्रीय आपदा के लिए कांग्रेस ने नियम तय किए थे। सीएम सुक्खू सोलन दौरे पर सेब एवं फल मंडी का लोकार्पण कर सकते हैं, वो बारिश से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम सुबग सिंह को सरकार ने फिर नियुक्ति दी है, वो सीएम के प्रधान सलाहकार के पद पर 1 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। नदी में सेब फेंकने वाले वीडियो मामले में हिमाचल की सियासत गरमाई। बीजेपी ने कहा कि बागवानों को बहानी पड़ रही है उपज, तो सीएम ने कहा बीजेपी सोशल मीडिया पर कर रही है दुष्प्रचार। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने वायरल वीडियो के मकसद पर सवाल उठाए और कहा कि मामले में सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी, विपक्ष गंदी राजनीति कर रही है। शिमला में कोटखाई के खलटू नाले के पास भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के बाद खलटू नाले से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। लगातार हो रही सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। मनाली में बीते दिनों हुई भारी बारिश और ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण इसकी चपेट में आई पंजाब रोडवेज की बस के मलबे में दबे 3 शव बरामद हुए हैं। मनाली प्रशासन और पुलिस ने 4 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर शवों को निकालने में सफलता हासिल की है। इसमें एक ही परिवार के मां, बेटी और दादा के शव बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान अब्दुल, उनकी बहू प्रवीण और पोती अलवीर के रूप में हुई है, जबकि अब्दुल मजीद का बेटा बहार, नजमा, इश्तिहार, उमेरा, बीबी करीना, वारिस, मौसम और एजाज अहमद अभी भी गायब हैं। आपको बता दें कि जब बाढ़ में बही ये बस, तो उस समय बस में कंडक्टर और ड्राइवर समेत 13 लोग सवार थे। बस चालक का शव पहले ही मंडी में बरामद कर लिया गया था। अभी 9 लोग लापता चल रहे हैं। उनकी डेड बॉडी पहले ही रिकवर की जा चुकी है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हमने इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर रखी है और जहां से होकर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होकर ब्यास नदी गुजरती है, वहाँ के जो संबंधित थाने हैं उनमें हमने इनकी मिसिंग रिपोर्ट की कॉपी, इनकी फ़ोटो हमने भेजी है। अगर कहीं पर भी कोई भी डेड बॉडी बरामद होती है तो वो हमें सूचना दे देंगे। और जो हीना, जो जिन्होंने हमारे पास कंप्लेन लिखाई थी मिसिंग की, आज भी उन्होंने इस डेड बॉडीज़ को शिनाख्त किया है। आइंदा भी अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो हम उनके ध्यान में लाएंगे और वो शिनाख्त करेंगे। इसमें आज टोटल 3 बॉडी रिकवर करी गई हैं। इसमें एक अब्दुल मजीद हैं, 55 साल उनकी उम्र है। इसके अलावा एक लेडी हैं जिनका नाम प्रवीण है और एक बच्ची है जिसकी उम्र 5 साल है, उसका नाम अलवीरा है। तो 3 बॉडी जो हैं वो आज रिकवर करी गई। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो है वो भेज दी गई है और फौरी राहत के तौर पे 30-30 हज़ार, मतलब 90,000 के आसपास राशि जो है वो दे दी गई उनके परिजनों को। नालागढ़ से खबर है, जहां के बवासनी पंचायत के गांव गोयला में एक किसान पर रंगड़ों यानी कि जंगली मक्खी ने हमला कर दिया है, जिससे किसान बेसुध होकर खेत में गिर गया। घायल अवस्था में उसे नालागढ़ अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान ओम प्रकाश के तौर पर हुई है। में एक व्यक्ति था जिसका नाम ओम प्रकाश था। उसकी उम्र 41 वर्ष की थी। वो अपने खेतों में काम करने गया होगा, शायद जंगल भी होगा साथ में। तो वहां पे काम करती बार वो इंडियन हॉर्नेट बी फ्लाई जो होते हैं, जिसे हम अपनी देसी भाषा में रंगड़ कहते हैं, तो वो उसको उन्होंने काट लिया और ज्यादा ही मात्रा में, मेरे ख्याल जिस हिसाब से मैं उसके निशान देख रहा हूँ, तो 150-200 जो रंगड़ है उसको काटा है, तो जिससे उसकी मौत होगी, क्योंकि ये काफी जहरीला होता है। और उसको उपचार के लिए वहां से ये लेके आ गए थे हॉस्पिटल में, तो करीबन 1:30-2 बजे उसकी मौत हो गई। तो अब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जो है वो रखी गई है, कल पोस्टमार्टम करा के परिवारजनों के हवाले कर दिया जाए।
खबर नूरपुर से है, जहां के डमटाल के भदयूरोया में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है और अशोक कुमार निवासी जालंधर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 261 ग्राम हेरोइन और 52,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब हिमाचल में ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जो बाढ़ और बारिश में भी तबाह नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री कुल्लू और मनाली में बाढ़ बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने पहुंचे थे। जगह जगह गाड़ी से उतरकर उन्होंने तबाह हो चुकी सड़कों का हाल देखा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ये तस्वीर मनाली की है, जहां उन्होंने खुद ये देखा कि कैसे व्यास नदी में आई बाढ़ ने कई जगह सड़कों का नामो निशान मिटा डाला। केंद्रीय मंत्री दिल्ली से सीधे कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से सीएम सुक्खू, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ सड़क मार्ग से मनाली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने गाड़ी से उतरकर परला, भुंतर, कुल्लू, रायसन, दोहनू नाला, पतली कुहल, 16 मील, 17 मील, कलाथ और आलू ग्राउंड में हुई तबाही का जायजा लिया। हाईवे और सड़कों का हाल देखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नदी और सड़क किनारे निर्माण के चलते नुकसान ज्यादा हुआ, जिसे लेकर राज्य सरकार को नीति बनानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने सबसे बड़ी बात यह कही कि अब हिमाचल में टेक्निकल टीम और आईआईटी की सलाह के बाद ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जो बड़ी से बड़ी आपदा भी झेल सकें। यहाँ के लोगों को भी और सरकार ने उसके लिए चिंता करनी चाहिए पराई जगह की। और नदी के बाजू में जो घर और बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, वो इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि ये डेंजरस है। ये अच्छा हुआ कि ये घटना सुबह हुई, अगर ये अंधेरे में होती तो और नुकसान होगा। तो थोड़ा सा लोगों का भी सहयोग चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय किया है कि नेशनल हाईवे जो 4 लेन है उसके आजू बाजू के लिए उन्होंने जो डेवलपमेंट होती है 100 मीटर की, उसके बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की है, वो भी उचित है। और ऐसे कुछ लोग आते तो उनको पराई जगह और कोई दी जा सकती है। और रोड के बाजू में इस प्रकार से रिवर के बाजू में बैठना, रोड के बारे में अब आगे के लिए मैंने कुछ सूचना दी है, पर जब तक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आता, मैंने उनको कहा कि ये कॉन्क्रीट के ही बनाइए और इसकी मजबूती और बनाइए। दूसरी बात, जो पहाड़ गिरे जगह जगह पर, हम लोग स्विट्जरलैंड से भी कुछ लोगों को बुला, उनके साथ भी प्रेजेंटेशन कर रहे और आईआईटी के साथ सलाह करके ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसा संकट ना, इसका प्रतिकार करें। और अभी जो कुछ करेंगे वो ऐसा करेंगे कि कितना भी गंभीर संकट आएगा तो भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होगी, इसकी चिंता करते हुए, टेक्निकल सलाह लेते हुए ये काम करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सीएम सुक्खू से हुई चर्चा के बाद अधिकारियों को फौरन कई निर्देश भी जारी किए, जिस पर उनका आभार जताते हुए सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील की है, तो गडकरी मुस्कुरा उठे। जो दिशा निर्देश के अनुसार हमें इस बात की खुशी है कि हमेशा से माननीय मंत्री जी का प्यार हिमाचल प्रदेश के साथ बना रहा है। और मैं जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भी हमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दें। जैसे गाड़ी के अंदर दे रहे थे, तो गाड़ी के अंदर बाहर भी थोड़ा सा अच्छा सहयोग देंगे। सीएम सुक्खू केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे और उनसे मिले आश्वासन से खुश दिखे, जो राहत और मदद को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोपों के बीच अच्छी बात है। कुल्लू से तुलसी भारती के साथ सचिन शर्मा, मनाली, न्यूज़ 18। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। Headlines presented by